है मेरे पेपर के बाद। मास्टर जी एक बार आवाज चेक कर लियो कोई बाई फोन में। हेलो 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 सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने अगले आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हो। दोस्तों आज 18 तारीख का पेपर था हरियाणा मास्टर जी चेक कर लिया तो फाइनली वो टाइम हो चुका है जिसका आपको इंतजार था। तो जस्ट 2 मिनट बाद भाई सारे टीचर आपके सामने हैं, यहाँ पे बैठे हुए, पेपर आ गया है और कुछ बच्चे पेपर लीक के बारे में बता रहे थे। नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं भाई, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने तो 2 अगले आने वाले एग्जाम के बाद पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लीक होगा कोई बता देंगे, लीक नहीं होगा तो मास्टर जी एक बार चेक कर लियो भाई फोन में। तो फाइनली पेपर लीक हो चुका है, तो भाई 2 मिनट का समय दे दो। तो जस्ट 2 मिनट बाद भाई सारे लीक आपके सामने हैं, उसके बाद ही तो कुछ आ गया है और कुछ बच्चे पेपर लीक के बारे में बता रहे थे। नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने कर दिए तो अगले आने वाले एग्जाम के बाद पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लीक होगा कोई बता देंगे, लीक नहीं होगा तो मास्टर जी एक बार चेक कर लियो भाई फोन में। तो फाइनली पेपर वो टाइम हो चुका है, तो भाई 2 मिनट का समय दे दो। तो जस्ट 2 मिनट बाद भाई सारे लीक आपके सामने हैं, उसके बाद ही तो कुछ आ गया है और एक बार अब चेक करना भाई, आवाज ठीक आ जाएगा भाई, टीचर आएंगे तब तक ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज ठीक हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन के देखो आप, जब टीचर का रोल आएगा तो आवाज ठीक हो जाएगी। कर दिया आवाज ठीक। पेपर देख लीजिए थोड़ा कि मैं समझ, पेपर लीक नहीं है भाई, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि पेपर लीक नहीं है। हाँ जी, पेपर आपका लीक नहीं है और 2 मिनट बाद यहाँ पे आपके सामने पर्सन दिखेंगे भाई, ठीक है, और सभी टीचर हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। ओके साउंड, हाँ पेपर लीक नहीं है भाई, इसीलिए मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी पेपर लीक वाली भाई, आंसर की वो सच है या गलत है, क्योंकि बाद में ही पता चलता इस चीज़ का। उससे पहले मैं कुछ कह देता, फिर 2 घंटे पछे अरे मैं कर दिया था, मतलब हाँ हो गया काम। तो भाई पेपर आ गया अपने पास, ठीक है, पेपर आ गया अपने पास और टीचर्स ने सोल्व करना शुरू कर दिया है। 1 मिनट का समय दे दो, तब तक सारी चीज़ें ठीक हो जाए अपनी। विक्रम उसमें पेन ड्राइव और यहाँ पर और लगा दे, तो पेन ड्राइव में लगा के भाई यहाँ पर दिखा देंगे आपको बोर्ड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई पर्सन क्या है, पूछा क्या गया है, ऑप्शन क्या दिए थे। एसके दैया यूट्यूबर ने भ्रम फैलाया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्हें दिखता था वो दिखा दिया आपको। उन्होंने भी अंदाजा लगा भाई ये आंसर लिख की वायरल हो रखी है, सच या झूठ उसने भी नहीं बताया होगा, वो आपको देखना था और वो अब पता चलेगा 4:30 बजे कि लीक था या नहीं था। तो पेपर लीक नहीं था आपका, ये बहुत अच्छी बात है। वरना भाई लाखों स्टूडेंट जो हरियाणा के बच्चे, जो हरियाणा के आसपास के, जो मेहनत करते दिन रात, तो उनका दिल टूट जाता। ठीक है ना, तो सर जी हो गए रेडी? तो एक बार सभी साथी ये बता दो कि पहले कौन सा आप चाहते हो कि कौन सा जो सेक्शन है अपना, कौन सा सब्जेक्ट है। तो बस एक बार पेपर भाई पेन ड्राइव में डाल के यहाँ पे ले आते हैं, उसके बाद शुरू कर लेते हैं। ठीक है भाई, पीडीएफ जैसे ही मैं यहाँ से टीचर को दूंगा माइक, तो ऐप पे भी डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे तो मैंने शायद कर दिया था शेयर। तो पीडीएफ में पेपर आ गया भाई, फाइल व्यूअर
इंटरनल सैमसंग, पेपर दिस, अरे कॉपी करके ऑर्डर कर दिया नहीं। दिस सैमसंग कहाँ है? ये तो ये पेपर भाई हो सकता है आपको थोड़ा सा साफ ना दिखाई दे, लेकिन टीचर आपको बोल के बता देगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले मैथ ही दिख रहा है भैया, मिश्रण वाश्रण। पेपर लीक ना नहीं था भाई, ये बहुत अच्छी बात आपके लिए। मास्टर जी रेडी हो? तो भाई सबसे पहले मैथ के सेक्शन को कर लेते हैं, और उसके बाद में जो अगला सेक्शन है उसके एक्सपर्ट को बुला लेंगे, और मैं तब तक जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूँगा। लेकिन आप पहले अब क्लास पे ध्यान दो, ठीक है? पीडीएफ तो आपको बाद में मिलते रहेंगे। आ जाओ सर जी। और भाई कैरियर बूस्टर की टीम है, मैंने बाहर लिखा ही है, और बहुत अच्छी टीम है हिसार की। हिसार में आज के दिन नंबर 1 है, ऑफलाइन एकेडमी है, और ऑनलाइन में अपने साथ काम कर रहे हैं। तो आप पढ़ाने का तरीका भी आज समझ जाओगे, किस तरीके से काम करते हैं, क्या कुछ नहीं। आ जाओ सर जी। पेन कहाँ गया सर? पेन 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 नहीं है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थियों को जो हमारे साथ जुड़ गए हैं KTDT यूट्यूब चैनल पर। इस साइड भी नहीं है यार, कोई बात नहीं। अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जो स्टेटमेंट है आपको बोल के बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। शांति बनाई रखें सभी बच्चे। तो अच्छा, एक से हो ना ये सीक्वेंस। तो वो पेपर ही चला गया यार। बिल्कुल 2 मिनट वेट कीजिए, अभी मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो हम सोल्व करेंगे। अब वो देख कहाँ रहा था, बोर्ड पे मिनिमाइज करना हो यार। हाँ अब लिखा जाएगा, पेन को लड़ दे। ठीक है, थोड़ा मोटा कर लियो, कोई इशू नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो सभी बच्चे जो हैं वो रेडी हो जाइए। तो यार इस साइड में नहीं हो रहा, कहाँ से? चलो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 82th क्वेश्चन, ये हमारे मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यार ये प्रॉपर नहीं चल रहा, इसके ना वो काट लो, इमेजेस काट लो विक्रम, इतने जल्दी इतने मैं करवाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट काटो आप। तो यार
देखो क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। उसके बाद वह एक पोल को 9 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो हमें क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो ऐसे केसेस में बच्चों क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि रेलगाड़ी की अगर आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, लेंथ बतानी है, तो हमें क्या निकालना होता है बच्चों, डिस्टेंस निकालना होता है। यानी जब कभी भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, पेड़ को या ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद की विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे केस में रेलगाड़ी की लंबाई बताना वो हमारे लिए क्या कहलाता है कि उसकी डिस्टेंस निकालना। अच्छा भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 9 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो जो अपनी स्पीड है ना, ये किलोमीटर पर आवर है। 60 को अगर मैं 5/18 5/18 से गुना करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगी बताओ भाई, मीटर पर सेकंड में। तो भाई ये हो जाएगा 6 दाई 60 6 × 18 तो 5 दाई 50/3 मीटर पर सेकंड। ये जो 50/3 मीटर पर सेकंड है ये क्या आ गई, रेलगाड़ी की गति आ गई। इस गति से चलते हुए 9 सेकंड लगे, तो भाई 50/3 की गति से टाइम लगा 9 सेकंड, तो स्पीड इनटू टाइम 3 3 9 50 थी, कितना हो जाएगा 150। 150 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो बी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर कि जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर 150 मीटर के क्या होगी, इक्वल होगी, 150 मीटर के बराबर होगी। ठीक है भाई। हाँ, काफी बच्चों का 150, थोड़ी सी क्वालिटी हाई कर लीजिए अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे यहाँ बिल्कुल साफ चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 150 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। यार देखो, एक फल विक्रेता के पास क्या है, कुछ सेब थे। 40% सेब जो हैं वो बेचने के बाद उसके पास 420 सेब जो हैं बच जाते हैं। तो मूल रूप से उसके पास जो है वो सेब कितने थे। अब भी यार ये पेन नहीं काम कर रहा है, यहाँ देखना। तो देखो, उसने ना 40% सेब बेच दिए। जब उसने 40% सेब बेच दिए तो उसके पास जो बच गए वो कितने बच गए बताओ भाई। तो उसके पास 60% सेब जो हैं वो क्या हो गए बताओ भाई, बच गए। अब भाई परसेंटेज में जो सेब बच गए वो कितने थे बताओ भाई, 60। और वैल्यू में कितने थे सेब बताओ भाई, 420। तो 60% सेब जो है ना वो 420 के 420 के क्या है, इक्वल है, 420 के बराबर है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई, 420 के अपॉन में 60 और इंटू में कितना हो जाएगा भाई 100। 0 6 7 42 कितना हो जाएगा 700। तो यानी कि मूल रूप से उसके पास सेब कितने थे, 700 सेब थे। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो बी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर कि उसके पास सेब कितने होंगे बताओ भाई, 700 सेब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि चीनी का जो मूल्य है वो 25% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेज बाय 25%। उसके बाद कहता है यदि कोई परिवार अपनी चीनी के खपत में कोई बदलाव नहीं करना चाहता तो परिवार को चीनी की खपत में कितने % की क्या करनी होगी, कटौती करनी होगी। तो भाई ऐसे में एक शॉर्टकट लगता है, जितने % की वृद्धि हो या कमी हो उसको रखा जाता है ऊपर। जैसे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि, तो 25 को क्या रखा जाएगा ऊपर। जो वृद्धि होती है वो 100 में जुड़ के नीचे आ जाती है, और अगर ये कमी होती तो 100 में से माइनस होकर नीचे आ जाती। तो 25% की वृद्धि थी तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 125, और इंटू में कितना हो जाएगा बताएं भाई 100। ठीक है भाई, 25/125 इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो 25 से कितने पे कट जाएगा, 5 पे, और 5 से कितने पे कट गया 20 पे। तो 20% 20% हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो बी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है भाई। तो 20%, हाँ बिल्कुल, काफी बच्चों का आ रहा है 20% बिल्कुल सही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रीजनिंग हरियाणा जी के, उसके बाद बढ़ते हैं, ये भी रीजनिंग है। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या कहता है कि जो एलसीएम है दो नंबर्स का वो कितना है बताओ भाई, 48 है 48 है। वे संख्याएं 2:3 में है, तो उन संख्याओं का क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है। ऐसे दो पैटर्न बनते हैं बच्चों। एक पैटर्न क्या बनता है कि आपको पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ रेशो दे रखा हो, ठीक है, और रेशो को अगर आप लोग एचसीएफ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे क्या बन जाते हैं, नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं कि जो ये रेशो है, ठीक है, इस रेशो को डिवाइड कर देते हैं एलसीएम से, और एलसीएम को रेशो से अलग अलग से डिवाइड कर देते हैं, तो भी हमारे नंबर्स बन जाते हैं। यानी रूल क्या याद रखें कि जो एचसीएफ है वो रेशो से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और एलसीएम है उसको रेशो से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद तो जैसे आपको ना एलसीएम ये क्या दे रखा था बच्चों, एलसीएम दे रखा था 48, तो 48 को आप क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, तो एक संख्या कितनी आ गई, 24। और फिर 48 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 16। तो एक संख्या कितनी हो गई, 24, दूसरी संख्या हो गई 16 है, तो 24 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 40, 40। तो भाई ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट आंसर। 40 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, उसके बाद देखो 72th, एक सेकंड, इंग्लिश में स्टेटमेंट देखो 72th की, ये हिंदी में थोड़ी सी एरर लग रहा है मेरे को। देखो दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है कि 3 के स्थानिक मान का जो है योग कितना है, या फिर सिर्फ स्थानीय मान जो होता है, या फिर वो दिया होगा, तो मैं उसके हिसाब से आपको करवा देता हूं। देखो स्थानीय मान होता है कोई भी एक नंबर दे रखा हो, कोई भी एक संख्या दे रखी हो, उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो कौन से स्थान पर आता है, उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। दो चीजें होती है बच्चों, एक होती है प्लेस वैल्यू, दूसरी होती है फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसका स्थान क्या है, जैसे इकाई के अंक के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, वो क्या चीज कहलाएगी, वो कहलाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। तो जैसे 3 है, 3 का स्थानीय मान यहां अगर देखा जाए 35, तो 35 के हिसाब से 3 का स्थानीय मान कितना हुआ बताओ भाई, 30 हुआ। भाई 3 का स्थानीय मान देखना है, बाकी उस साइड चला गया। अच्छा फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, तो यहां 3 के हिसाब से देखा जाए तो 3 0 0 और 0, तो भाई 3 0 3 0, दिस इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3। भाई 3 के जो स्थानीय मान थे उनका सम जो है 3030 होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो डी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर। डी जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। स्थानीय मान होता है उसकी प्लेस वैल्यू, कौन से स्थान पे, जैसे इकाई के अंक के स्थान पे है तो अकेला लिख दो, दहाई के अंक के स्थान पे है तो उसको लिख के उसके पीछे 1 0 लगा दो, अगर सैकड़े के अंक के स्थान पर है तो उसको लिख के उसके पीछे 2 0 लगा दो, 1000 के है तो उसको लिख के 3 0 लगा दो, 10,000 में 4 0, तो वैसा ही काम करना है। यहां 3 जो है दहाई के अंक के स्थान पे था तो 30 आ गया, और यहां 3 जो है वो 1000 के अंक के स्थान पे था, 3 के पीछे क्या आ गई, 3 0 आ गई। तो इस टाइप से आप लोगों को ये करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। रीजनिंग के काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 काफी बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों एचसीएफ एलसीएम का, और काफी बच्चों को तो ना ये पता ही नहीं चल पाता कि ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है या कुछ और है। देखो कहता है कि मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं। क्या है, मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं। यदि मैं 2 3 या 4 पैकेट रखता हूं, यदि मैं 2 3 या 4 पैकेट रखता हूं तो
एक मिठाई बचती है, जो ये एक मिठाई बचती है ना, ये काम करती है बच्चों शेषफल का। आप इसको एलसीएम के हिसाब से पढ़ो। कैसे पढ़ो कि वह संख्या जिसको 2, 3, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे, शेषफल कितना बचे, 1 बचे। लेकिन कहता है यदि मैं 5 1 में पैक रखता हूं तो मेरे पास एक भी मिठाई नहीं बचती है। यानी कि सीधी सी बात है, 2 से, 3 से और 4 से अगर मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, अगर मैं 2 से, 3 से, 4 से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचे, 1। और अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो वहां रिमाइंडर कितना बचे, 0। ये चीज आपको करनी है। तो भाई आपको ना एक चीज ये देखो, पहला ऑप्शन तो आता है कि आप इसको ऑप्शन से ही डायरेक्ट उठा लें। ऑप्शन में ऐसी संख्या देखें जो 5 से पूरी पूरी भाग होती है, तो एक तो 25 है और एक क्या है, 65 है। 2 ऑप्शन मेरे पास ऐसे बन जाते हैं जो 5 से पूरे पूरे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। लेकिन अगली बात क्या कहता है, अगली बात कहता है कि 2 से, 3 से और 4 से अगर मैं भाग करता हूं तो एक मिठाई बचनी चाहिए। मतलब 2, 3, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं ना, तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो 65 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है। 4 को कर लो, 16 चौके 64 और 25 को कर लो। लेकिन जब 3 को डिवाइड करोगे ना, 65, ठीक है, तो उस केस में क्या रिमाइंडर बचेगा, 2। और 25 के केस में क्या बचेगा, 1। तो इसलिए 25 ही जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 65 जो है वो आंसर आपका नहीं हो सकता। अगर शॉर्टकट देखना चाहते हो तो ऐसे एलिमिनेट होगा। बेसिक करना पड़ जाए तो बेसिक में तो ये होता है भाई, आप क्या करो, 2 का, 3 का, 4 का क्या ले लो, एलसीएम। जब 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, बताओ भाई, एलसीएम आ जाएगा। तो 12 एलसीएम आ गया। अब आप क्या करो, 12 के पीछे कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दो के, और एक रिमाइंडर बचाना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम 5 से भाग होना चाहिए। अब के की वैल्यू 1 पुट करवाओगे तो 13/5 सेटिस्फाई नहीं होगा। के की वैल्यू 2 पुट करवाओगे, 12 दूनी 24 और 1 25/5, 5 से पूरा पूरा भाग हो गया। इसीलिए 25 जो है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है भाई, ठीक है। तो और अगर क्वेश्चन आ जाए कल की शिफ्ट में, इसी तरीके से आपको करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम के पीछे कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देना है, प्लस में जो रिमाइंडर चाहिए वो कर देना है, और उसको उससे कंप्लीटली डिवाइड कर देना है, ठीक है। हाँ, 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बच्चों। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करती है, यात्रा करती है, ठीक है। और धारा की गति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर प्रति घंटा के जाने से नाव को कितना समय लगेगा। जब भी देखो 2 डायरेक्शन होती है, एक तो धारा के साथ जाना और एक धारा के विपरीत जाना। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो डाउनस्ट्रीम होता है धारा के साथ और अपस्ट्रीम होता है धारा के विपरीत। तो जब भी हम क्या जाते हैं, धारा के साथ जाते हैं, तो धारा के साथ जाते टाइम क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल। भाई जब भी हम धारा के साथ जाते हैं, यानी कि हम लोग डाउनस्ट्रीम जाते हैं, तो उस केस में नाव की चाल और धारा की चाल बच्चों आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो भाई यहां नाव की चाल कितनी थी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी थी भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम साथ जाएंगे तो 13 और 4, तो 13 और 4 क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 17 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी चाल है बताओ भाई, ये धारा के साथ वाली चाल है। ये धारा के साथ वाली चाल है। 68 किलोमीटर जाना है। अरे 68 किलोमीटर जाना है 17 की चाल से, 17 चौके 68, तो कितने घंटे लग जाएंगे बताओ भाई, 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है टाइम। और टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो दूरी कितनी है, 68 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 68/17 यानी कि 4 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं, सी ऑप्शन, 4 आवर्स इज द आंसर, ठीक है भाई। तो ये नाव और धारा का चैप्टर जो है ये हमारा था, ठीक है। ओके भाई, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अदरवाइज केटीडीटी ऐप में भी आप लोगों को पीडीएफ जो है इस पेपर की मिल जाएगी। पहले आप सॉल्यूशन को देखिए बिल्कुल आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्शन रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ये भी रीजनिंग का है। कोई नहीं, एक आध अगर बच गया तो आप देख लेंगे उसको।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई। ये बोल रखा है मैंने, लेट जाएंगे आधे घंटे का। देखो कहता है यदि a की वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, √3/2 है, तो 1 + a और 1 - a की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आंसर के हिसाब से देखें तो इसका आंसर आएगा √3। आंसर अगर हमें डायरेक्ट देना है तो इसका आंसर कितना आएगा, √3। वो शॉर्टकट है, काफ़ी बाद में सिखाऊंगा इसको मैं आपको, लेकिन यहाँ आप इसका बेसिक मेथड देखिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक आपको सीधा समझ में नहीं आएगा। 1 + a प्लस में √1 - का a ये दे रखा है। आंसर जो है इसका √3 होगा। रीजन बता देता हूँ क्या है इसका ना, सारे का होल स्क्वायर कर लो आप लोग, ठीक है। सारे का होल स्क्वायर करने का रीजन क्या है, जब सारे का होल स्क्वायर कर लिया तो लास्ट में इसका √ भी करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा, ये चीज याद रखना। और मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, √ लगे हुए हैं। अगर हमें इसको स्क्वायर रूट को खत्म करवाना है, इसीलिए इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये a है, तो 1 प्लस में a है, इसका √ लगा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। प्लस में 1 माइनस का a है, इसके ऊपर भी √ लगा हुआ है, इसका स्क्वायर करवाएंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। प्लस में 2 इंटू में √1 प्लस का a इंटू में 1 माइनस का a हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 1 प्लस का a और 1 माइनस का a ये क्या हो जाएगा, प्लस में यहां आ गया आपका 1 प्लस का a, प्लस में आ गया 1 माइनस का a, और ये आ गया 2 इंटू √1 + a 1 - a, तो 1 का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, क्योंकि यहां क्या लग जाएगा a + b इंटू a - b, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है ना वो पुट करवा दो भाई, a की जो वैल्यू है वो क्या करवा दो, पुट करवा दो। और a की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा a से a कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, प्लस का 2 इंटू में 1 स्क्वायर -3/4, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 + 1 कितना आ गया 3। रिजल्ट हमारा 3 आ गया। अब ये 3 है, लेकिन हमने याद करो कि स्टार्टिंग में इसका स्क्वायर किया है, तो जो भी आंसर निकालेंगे उसका √ लगेगा, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसलिए बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस भाई मैथ्स का पोर्शन जो है इतना ही था। अब जो है नेक्स्ट आपका करवा दूंगा मैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रीजनिंग कर लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर करवा दूंगा मैं। चलिए भाई अब जो है हमारे नवदीप रेड्डू सर आएंगे, और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अंदर रीजनिंग के, तो उस रीजनिंग के क्वेश्चंस को क्या करेंगे सर, अब सोल्व करेंगे, ठीक है। 2 मिनट वेट कीजिए। तो इस पेपर की जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दी है, और अपने ऐप पे भी डाल दी है भाई। तो जिस साथी के पास अभी तक PDF नहीं पहुंची है तो वो एक बार देख सकता है, और देख लीजिए आपको कितना आता है। दूसरा अभी रीजनिंग का सेक्शन होगा, उसके बाद में हरियाणा जीके, यानी कि पूरा का पूरा पेपर एक्सपर्ट के द्वारा सोल्व करवा जा रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब वाले टीचर नहीं है, एकेडमी वाले टीचर है भाई, ठीक है। क्योंकि आप लोग कई बार बोलते हो कि यूट्यूब वाले टीचर है, यूट्यूब वाले है, तो यूट्यूब वाले नहीं लेके आए भाई, आपके लिए स्पेशल एकेडमी से पूरी टीम बुलाई है। और अगला सेक्शन रीजनिंग का होगा। एक बार आप ये बता दीजिए, जो मैथ का आपने देखा सेक्शन अभी तक, तो कितना आसान लगा आपको, कितना मुश्किल लगा, कैसा लगा पेपर, ये बताना एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। मैं तब तक इसको एक बार ऊपर तक ले आता हूँ। आसान था या मुश्किल था भाई, एक बार फटाफट बता दो। आगे सर जी भाई, नवदीप सर है, रीजनिंग के एक्सपर्ट है, कैरियर बूस्टर एकेडमी से, ठीक है। पेन आपके पास? हाँ भाई देखो भाई, रीजनिंग क्वेश्चन देखो सभी। चलिए रीजनिंग पर आ जाइए सभी जल्दी से, कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो सबसे पहले यही क्वेश्चन आप लोगों का फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग क्वेश्चन में देखिए कितने आंसर आपके हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है क्या, कि कितने जो है पैरेललोग्राम है, कितने आप लोगों के समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो इसमें कितने समांतर चतुर्भुज आप लोगों के बने हुए। विक्रम इसमें लिखने वाला नहीं है क्या साथ में,
कहाँ पे? इस पे बस सब हो जाएगा। देखो भाई इसमें आपसे पूछा जाएगा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कितने, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 तो आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे रहे, ठीक है 6 ये है। उसके बाद एक एक काउंटिंग आप लोग करोगे कि किस में कितने आप लोगों के बने हुए हैं, तो 6 यहाँ पर है। उसके बाद देखो 6 तक आप लोग पहुंच जाओगे। 6 के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, देखो इसके बाद 1 और 2 को अलग काउंट करोगे, 2 3 को अलग से, उस ऐसे ही 4 5 को, 5 और 6 को, ठीक है। दूसरी तरफ 1 2 3 को और 4 5 और 6 को, फिर अगर काउंट करोगे तो 1 और 4 को, 2 और 5 को, 3 और 6 को, ठीक है। उसके बाद काउंट करोगे तो 1 2 4 5, फिर 2 3 5 और 6, ठीक है। उसके बाद एक कौन सा सबसे बड़ा जो है वो क्या आप लोगों का आंसर है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो वो क्या आप लोगों का आंसर है, तो यहां पर काउंट कर लीजिए कितने ये आप लोगों का आंसर हो चुका है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये है, और 6 ये 12 और 6 आंसर कितना आप लोगों का 18 आंसर यहां पर आप लोगों का जो है बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आप लोगों को कितना है 18 आंसर आप लोगों का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, ठीक है, कि रीजनिंग का अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का क्या रहेगा, ठीक है। देखो विक्रम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दे रखा है जो आप लोगों को क्वेश्चन अभी दे रखा है, इसमें क्या है कि अल्फाबेट के बारे में आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। AZCXFU एक दूसरे के अपोजिट बताया गया है, AZ उसके बाद CX और फिर क्या है F और U है। तो ये क्या आप लोगों का, ये 1 है, ये 3 है और ये कितना है उसके बाद आप लोगों का कितना 6। तो 1 3 6, अब कितना आएगा 9, 9 क्या होता है I, और I का जो अपोजिट होगा अल्फाबेट वो क्या होगा R होगा। तो आंसर आ गया I और R, ऑप्शन नंबर डी क्या आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वही क्लास में आप लोगों को करवाए हुए ऑफलाइन में, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनको भी ये चैप्टर करवाए गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग जैसे चैप्टर, ठीक है। तो वहां से देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रीजनिंग का वो है सीरीज का, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में देखेंगे कि नंबर सीरीज में आप लोगों को क्या दे रखा है, ठीक है। नंबर सीरीज में जो गिवन है वो क्या है, विक्रम यार बार बार ये करना पड़ेगा क्या। देखो इसमें दे रखा है आप लोगों को 2 44 4 41 6 38 8 और फिर नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। ये सभी अगर आप लोगों को दिए गए तो देखो 2 डबल सीरीज है भाई, एक डिजिट छोटा दूसरा डिजिट क्या बड़ा, तो सीरीज कैसी है डबल, 2 4 6 8। अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा 10, ठीक है, लेकिन उससे पहले वाला बताना है। तो 44 माइनस 3 41, 41 में से 3 घटाओगे 38 और 38 में से 3 घटाओगे तो 35 आंसर आ गया। 35 और 10 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 10 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको 35 और 10 दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कैलेंडर का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैलेंडर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। और कैलेंडर के क्वेश्चन में क्या है, देखो 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 तक के दिन बताने, और साथ में ब्रैकेट में दे रखा है कि दोनों दिनों को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। दोनों दिन क्या होने चाहिए भाई, शामिल होने चाहिए। तो इसमें देखो तो यहां पर 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जनवरी में दिन होते कितने 31, 31 में से 25 दिन जा चुके हैं, तो 26 अगर शामिल रहेगा तो दिन कितने बच गए, 6 बच गए। तो जनवरी के जो दिन है वो कितने हैं, 6 है। फिर आएगा फरवरी, अब 1988 अगर आपका है तो फरवरी जो है वो कितने दिन का है, फरवरी इसके लिए पहले चेक करोगे कि 1988 जो है आपका वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो 1988 को अगर हम चेक करें तो 22 चौका 88 तो लीप ईयर है, इसमें फरवरी में दिन कितने हैं 29 है, मार्च में 31 है, उसके बाद अप्रैल में 30 है, और मई तक हमें जाना है तो मई के कितने दिन आए आपके 15 दिन आए हैं। तो सभी को जोड़ लेंगे 26 और 9 35, 35 और फिर 30, 35 और 30 कितना 65, 65 और 30
95, 95 और 16, तो 95 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 95 और 15 110 और एक 111। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 111 है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो भाई रीजनिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को क्या दिया गया है, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर कोडिंग क्वेश्चन में ACNE दिया गया है और जिसका कोड क्या है ACN और E का जो कोड वो क्या है 3, 7, 29 और 11 है। इसमें सिंपल किया गया है कि n × 2 प्लस में 1, यानी कि जिस भी अल्फाबेट की जो भी वैल्यू है उसको 2 से गुणा करो और उसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो। तो A की वैल्यू होती है 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 + 1 आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर C है तो 3 है, 3 गुणा में 2 6, 6 + 1 7। उसके बाद फिर ऐसे ही n 14, तो 14 गुणा में 2 28, 28 और 1 29, 29 है। उसके बाद क्या है 5, 5 गुणा में 2 10, 10 + 1 11। इस तरीके से इसको किया गया है। तो यहां पर क्या दे रखा है, बॉयल दे रखा है BOIL, B का नंबर 2, O का 15, I का 9 और L का 12। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19 और 12 दूनी 24 और 1 25। तो 5 31 19 25, ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दे रखा है कि A B की बहन है और C B की माता है। ठीक है, तो इसको A B की बहन है तो A बहन है किसकी, B की, A बहन है B की। उसके बाद C B की माता है, B की माँ का नाम क्या है, C है। और D C का पिता, D के पिता कौन है, C है। और E D की माता, E की माँ कौन है, D है। तो पूछा गया है कि A का रिश्ता किससे, D से, कि A जो है D की क्या है। तो देखो A और B की जो माँ है वो कौन है, C, और माँ का पिता क्या होता है, माँ का पिता होगा नाना। लेकिन पूछा गया है कि A क्या है, तो A क्या है उसकी नेगेटिव साइन, तो A क्या है उसकी नातिन है, वही उसकी द्योती है। और ऐसा किस में, ऑप्शन नंबर C में ऐसा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा भाई आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों को क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 42 है मिसिंग फिगर का। ठीक है, फिगर बेस्ड जो मिसिंग नंबर होते हैं, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सिंपल किया गया है कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 घटाएंगे, नीचे लिख दिया 6। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 घटाएंगे कितना बच गया, 56। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 10 घटाएंगे कितना बच गया, 90। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। उसके बाद 20 है, 20 कब बचेगा, जब 5 का स्क्वायर 25 होगा और 25 में से 5 घटा दो कितना बच जाएगा, 20। तो राइट आंसर कितना आ गया आपको, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, गलत नहीं भाई, सही है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट है 120 99 80 63 48। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है लास्ट वाला, 120 99 80 63 और 48। ठीक है, देखो इसमें क्या किया जाए, अब ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, यानी कि आंसर क्या है 35 है। या फिर एक छोड़ के एक जा सकते हो। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पर 21 का है, यहाँ पर 19 का है, ये 17 का है और ये 15 का है। अब डिफरेंस कितने का होगा, 13 का। तब भी आंसर क्या आएगा आप लोगों का 35 ही आएगा। ठीक है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा इसका 35 35। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, एनालॉजी का क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है? 3:11 समानानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या कि 3 का स्क्वायर प्लस में 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, अब 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51, तो आंसर क्या आ जाएगा? 51, यानी कि 51 क्या आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन में क्या आप लोगों को दिया गया है? ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो पहले कितना है? 16 है, फिर स्टार 4 दे रखा है, उसके बाद स्टार में 5 है, फिर स्टार 14 है, और फिर स्टार कितना है? 6 है। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन कौन से सिंबल आप लोगों के रखे जाए कि आपका आंसर क्या हो जाए? सही हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले में क्या दे रखा है यहाँ पर? भाई ये सिंबल सही नहीं दिख रहे, माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है आप लोगों का? शायद इक्वल का साइन है। ये कंफर्म नहीं है, डिवाइड दे रखा है यहाँ पर माइनस दे रखा है। देखना भाई, चेक करना, ये माइनस इसके अंदर दिया गया भाई। ठीक है, तो यहां पर माइनस है। देखो तो 16 माइनस में 4 गुणा में 5 प्लस 14 इक्वल किसके होना चाहिए? ये 6 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड इसमें है नहीं तो क्या? 16 माइनस में 5 होगा 20, 20 प्लस में कितना? 14। तो 16 और 14 कितने हो गए? ये हो गए 30, और 30 में से 20 घटाएं कितना बचना चाहिए? इक्वल किसके आना चाहिए? 10 के, जबकि इक्वल किसके आ गया? ये 6 के। तो पहला ऑप्शन क्या आप लोगों का? गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरे में फिर क्या क्या सिंबल दे रखे हैं आप लोगों को? दूसरे में जो सिंबल दिए गए वो क्या क्या है? निकालना राजेश वही क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में दे रखा है 16, 4, 5, 14, 6। लास्ट में तो प्लस है, यहां पर इक्वल है, यहां पर मल्टीप्लाई है। पहले वाला सिंबल और देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट सिंबल जो है ऑप्शन में क्या दे रखा है? ये दे रखा है आप लोगों को डिवाइड का। ठीक है, पहला सिंबल है डिवाइड का, तो सबसे पहले डिवाइड ही होगा। 4 चौके 16 गुणा में 5 इज इक्वल टू 14 प्लस 6, 4 पंजा 20, 14 और 6 कितना? 20, 20 के इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आप लोगों का सही है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मद्रास आप लोगों को दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मद्रास आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल दे रखा है कि MADRAS। इसका जो कोड आपको बना रखा, क्या बना रखा है? NBESBT। ठीक है, तो देखो 13, 14, यहां से यहां कितना प्लस है? 1 प्लस है भाई। नंबरिंग करते ही पता चल रहा है कि क्या दे रखा है? 1 प्लस है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये भी कितना प्लस है? 1 प्लस है। 4, 5 1 प्लस, 18, 19 1 प्लस, 1, 2 1 प्लस, 19, 20 1 प्लस। तो हर जगह कितना प्लस है? 1 प्लस है। ठीक है, तो सेम यहां पर कर दो बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे में भी कितना करेंगे? BOMBAY। बी में एक प्लस करोगे C, O में एक प्लस करोगे P, M में करोगे N, B में करोगे C, A में करोगे B, और Y में Z। तो CPNCBZ ऑप्शन नंबर बी के अंदर ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दे रखा है फूल, पेड़, झाड़ी और साग। फूल, पेड़, झाड़ी और साग, इसमें से जो है अलग आपको बताना है। फूल, पेड़, झाड़ी और साग में जो है अलग है आपका क्या है? ठीक है, फूल है, पेड़ है, झाड़ी है और साग है। इसका बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा? फूल, पेड़, झाड़ी और साग। ठीक है, देखो फूल है, पेड़ है और साग, ये सारे किसके पार्ट है? सारे पेड़ की पार्ट है। झाड़ी क्या रहेगा इसमें?
तो झाड़ी को पेड़ कौन काउंट कर रहा है? ठीक है, झाड़ी तो अलग है, ठीक है, इसमें जो अलग रहेगा वो झाड़ी रहेगा, ठीक है। चलो इसको कोई नहीं, चेक कर लेते इसको फिर भी क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को निशान लगा के रखो भाई, इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या रहेगा कि एक व्यक्ति एक स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर दिशा सामने है, ये जाता 30 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा तो राइट साइड जैसे घड़ी चलती है 15 किलोमीटर, फिर से दाएं वापिस यहीं पर कितना 30। पूछा गया कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो दूरी है ये 15, तो ये भी कितना 15 किलोमीटर है, तो किलोमीटर, और इस साइड दिशा कौन सी होती है ईस्ट, तो आंसर क्या आ गया 15 किलोमीटर पूर्व में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा आप लोगों का सही रहेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 93 जो है जियोग्राफी आप लोगों को दे रखा है कि GEO, इधर देखो भाई GEO, उसके बाद है GRAPHY। इसकी जो आप लोग क्या बनाना है, आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, मिरर इमेज इसकी आप लोगों को बनानी है। तो सबसे पहले इस साइड Y है तो Y आ गया, यहाँ पर H, ये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा, उसके बाद A ऐसा ही रहेगा, फिर क्या बनेगा G, फिर O, उसके बाद E है, और फिर से क्या हो जाएगा G हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करो कि ये जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये क्या है इसमें से अलग देखना में कि क्या है, ठीक है, कि अलग देखना इसमें से कि क्या है इसमें, कि ये देखो कि इसमें कौन सा ऑप्शन है कि Y है, H है, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं कि P को सीधा लिख रखा है, दूसरा भी नहीं होगा P को सीधा लिख रखा है, ऑप्शन बच गया थर्ड और फोर्थ, YHPA है, R, अच्छा बीच में R छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई नहीं, A के बाद R, तो R को ऐसे बना लो, ठीक है, R इसमें R सीधा, तो ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 94 कैलेंडर का है, और कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आए हुए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यदि बीते हुए कल से पहले, बीता हुआ कल यानी कि आप लोगों टुडे पर, बीता हुआ कल कौन सा होता है यस्टरडे, बीते हुए कल से पहले का दिन क्या है, ये दिन जो ये क्या है आपका गुरुवार है, वीरवार दे रखा आपको, ठीक है। तो रविवार कब था, तो रविवार कब था, कब होगा पूछ रखा है, आने वाले पूछ रखा है। देखो ये गुरुवार है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका शुक्रवार, तो ये क्या होगा आपका शनिवार, तो अगला क्या आ जाएगा रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा आने वाला कल क्या होगा आप लोगों का रविवार होगा, यानी कि टुमारो क्या होगा आप लोगों का रविवार होगा। राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर D आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, ये सीरीज का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों मिक्स दे रखे हैं। आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन दे रखा है G2X 4G4V, उसके बाद है M8T, और फिर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है S32P, ठीक है। अगर हम अकेले नंबर को देखें तो 2 गुणा में 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नंबर तो कितना आ गया 16 आ गया। 16 देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में और C में है, तो बाकी के 2 ऑप्शन तो कैंसिल कर दो, वैसे ये तो आंसर है ही नहीं आपका। अल्फाबेट और चेक कर लो, 7 10 13, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 कौन होगा P, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर C है, 16 P 16 और R क्या आप लोगों का आंसर है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा P 16 और R, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, शेर, बाघ, गाय और जेबरा, इनमें से जो है अलग क्या है,
क्या अलग करे भाई, ठीक है, कि शेर है, गाय है, बाघ है और जेबरा है, ठीक है। गाय को अलग करें तो इसमें अलग क्या होगा आप लोग का, गाय क्या हो जाएगा इसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है शायद, ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा आप लोगों को, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के 3 क्वेश्चन आए हुए भाई। इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ आपको दिया गया है क्या, स्केयर, 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर, अब 9 का स्केयर। 9 का स्केयर क्या होता है 81। ऑप्शन नंबर ए क्या आप लोगों का सही है, ठीक है। तो ये था भाई रीजनिंग का पार्ट, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट आपका रहेगा हरियाणा जीके। किसका, हाँ उसका फूल सही है, ठीक है, उसका फूल रहेगा, क्योंकि भाई अकेला फूल जो है ना, फूल अकेला जमीन से ऊपर लगता है, बाकी सब कहाँ है, जमीन के अंदर है, ठीक है। जब बाकी सबकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से मिली हुई है, जमीन से मिली हुई है, फूल अकेला जमीन से बाहर उगेगा, ठीक है, बाहर लगेगा, तो इस बेस पर उसको फूल कर सकते हो, ठीक है। वो था शायद क्वेश्चन नंबर क्या था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसका फूल सही आप लोगों का, ठीक है। बाकी सब क्या है, जमीन से बाहर है, ठीक है। पेड़, झाड़ी और साग कहाँ उगेंगे, जमीन में उगेंगे, ठीक है। तो ये सही है, कर लोगे कोई नहीं, एक बार हरियाणा जी के करो, जो भी रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है। आ जाओ सर। एक नंबर पे ला दो और मेरे को बताते रहो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हो जाए। अच्छा ये मतलब है ये दोबारा लिख सकते हैं इस पे, हैं, ठीक है। तो ये बता देना फिर मेरे को एक बार, ठीक है। चलो भाई ठीक है, बस बातें नहीं रहे, थोड़े आराम से बोलो। गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को। तो जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर है, एक, अरे यार थोड़ा आराम से बोलो, इतना शोर क्यों कर रहे हो। एक पेपर का सबसे पहले तो डर ये था कि कहीं ना कहीं ये लीक ना हो, तो पेपर लीक नहीं था, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, हरियाणा जीके के और जीएस के जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे करे हुए हैं, मेरे सामने स्टूडेंट भी बैठे हैं मेरे, तो सब बैच में हमने किए हुए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है जिस बच्चे ने थोड़ी सी तैयारी की है ना तो उसके जीएस के सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, सर आराम से बोल लो यार थोड़े से, मेरे को इनकी ज़्यादा सुनाई दे रही है सर, आवाज़ आपकी मेरे को ज़्यादा सुनाई दे रही है। अच्छा, कैसा हरियाणा का कौन सा जिला है जो दरी बनाने के लिए, तो बेटा ये क्वेश्चन तो शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो गलत करे, सबको पता है। कैसे, कैसा हैंडलूम बोल दो, चाहे हथकरघा उद्योग बोल दो, और चाहे क्या है कि दरी, ये पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में। कैसा हरियाणा का कौन सा जिला है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सर ये लिखा जाएगा क्या इस पे, सर पानीपत, यानी बेटा पानीपत जिला ऐसा है जो दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी दरी है, खेस है, लोई है, चद्दर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसको हम करते हैं हरियाणा के उद्योग में, और कितनी बार लिखाया हुआ है, चाहे हैंडलूम बोल दो, चाहे हथकरघा बोल दो बेटा, चाहे क्या बोल दो, बुनकरों का शहर बोल दो, दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध बोल दो, लोई, खेस, चद्दर, सब कुछ क्या आंसर आता है कि जी पानीपत आंसर आता है। एक क्वेश्चन ये ऊपर कैसे सरकेगा सर, अभी किस पे, इस पे, अब अच्छा अब ऊपर कर दो, हाँ जी ठीक है समझ गया सर। सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा राज्य पुलिस में है, कैसे, कैसा राज्य अपराध जांच विभाग है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है राज्य आसूचना विभाग है। तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसा भी नहीं था कि धारा पूछी गई है, ये पूछा, कोई बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया था जिस चीज से सारे बच्चे डरे हुए थे, ऐसा नहीं पूछा गया था। तो क्या हरियाणा राज्य पुलिस में राज्य अपराध जांच विभाग भी है, क्योंकि भाई अपराध की जांच होती है, राज्य आसूचना विभाग भी है। तो क्या ठीक है, क्या सर बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, और ये दोनों कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, क्या सर जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। और ये सब बच्चों को पता है, इतना आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाँ जी, ये तो कितनी बार पूछा गया है पेपर में। अगर किसी बच्चे ने चौहान वंश पढ़ा है, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं, और ऑनलाइन भी चल रहा है, कैरियर बूस्टर ऑफलाइन हिसार में भी चल रहा है। जिस भी बच्चे ने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी पढ़ा है ना, कल ही करवाया था चौहान वंश, हमारा एक ऑनलाइन बैच चल रहा है KTDT पे, कल ही एक क्वेश्चन करवाया था। क्या सर मोहम्मद गोरी, बात कब की थी, क्या सर बात थी 1191 ईस्वी की, और 1191 में क्या था, क्या सर तराइन का प्रथम युद्ध, क्या था बेटा, क्या सर तराइन का प्रथम युद्ध बताया था ना, किस किस के बीच में, क्या सर पृथ्वीराज और किसके बीच में बेटा, गौरी के बीच में।
तो इसमें कौन जीतता था? इसमें पृथ्वीराज जीतता था, सब बच्चों को पता है। क्या सर तराइन के पहले युद्ध में कौन जीतता था? पृथ्वीराज। इसमें क्या पूछा हुआ है? मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में किसको हराया? तो ये कौन सा था? ये फर्स्ट था। और ये कौन सा है बेटा? सेकंड। यानी तराइन का कौन सा युद्ध है? दूसरा युद्ध। किस किस के बीच में? क्या सर तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गोरी और किसके बीच में बेटा? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी को क्या कहा गया है? क्या सर ये तुर्क आक्रमणकारी थे, गोर की साइड से आए थे, सब बच्चों को पता है। और इसका सर हो जाओ यार, थोड़े से चुप हो जाओ प्लीज यार, मैं बिल्कुल ही कंसंट्रेट कौन करने लगा रहा है, हो जाओ यार चुप थोड़े से। क्या है? क्या सर पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर है। तो क्या है? बी आंसर है। जिस भी बच्चे ने कल ये ऑनलाइन में करवाया था, राम राम भाई सभी को, ठीक है, नमस्कार, फास्ट कराओ जी, ठीक है भाई। तो पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर होएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलिए। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, क्या सर पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली भारतीय महिला, कि जी पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली एक भारतीय महिला, ऑप्शन दिए हुए हैं सरोजिनी गुप्ता, दीपा मलिक, दीपा फोगाट, साइना नेहवाल, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होएगा? बी। और सब जगह लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है? क्या सर मैंने क्लास में या ऑनलाइन में करवाते हैं ब्रांड एम्बेसडर, जब भी ब्रांड एम्बेसडर कराते हैं तब बताते हैं। क्या सर दीपा मलिक का क्या है? क्या सर ये दीपा मलिक ब्रांड एम्बेसडर है किसकी बेटा? निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। और इसका आंसर क्या है? दीपा मलिक बैंसवाल कला गांव की है भाई, सुना होगा किसी ने? बैंसवाल। तो दीपा मलिक वो व्हीलचेयर, अगर कपिल शर्मा का शो देखते हो तो उसमें भी एक बार ये आई हुई थी। दीपा मलिक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें भी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हालांकि मेरे को इतनी ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री नहीं आती, फिर भी नीली रावी खालिस्तान की एक नस्ल है, ये भी पूछा हुआ है कि नीली रावी एक भैंस की नस्ल है। सी आंसर दिया हुआ है, यानी नीली रावी किस चीज की एक नस्ल है? क्या सर भैंस की एक नस्ल है। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर क्या है? सी उत्तर है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है, सबका अलग अलग है। क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? सबको पता है सुषमा स्वराज। क्या आंसर है इसका? क्या सर इसका आंसर है सुषमा स्वराज। पहली विदेश में इनकी क्या हो गई? क्या सर सुषमा स्वराज की मृत्यु हो गई। याद रखने का तरीका क्या है? क्या सर 7, 8, 9 ये सुषमा स्वराज की मृत्यु याद रखना। हालांकि मृत्यु 6 को हुई थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार 7 को हुआ था। 7, 8 का मतलब है अगस्त, और ये 9 किसका? 2019 वाला। याद करने का तरीका है भाई कि 7, 8, 9 को सुषमा स्वराज की मृत्यु होगी, 7 अगस्त 2019। 9 2009 वाला तो है नहीं, तो 9 कौन सा? 2019 वाला। चलिए भाई क्वेश्चन है, हाँ एक 95 है, एक 95 क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए। सबसे पहले तो सबको पता होना चाहिए, यूनान एक देश है बेटा जिसका नाम है यूनान। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्रीस भी बोलते हैं। और कैपिटल ऑफ यूनान किसको बोलते हैं? क्या सर एथेंस को बोलते हैं। और जो पहले एंशिएंट बोलते हैं इसको, प्रथम प्राचीन ओलंपिक हुए थे 776 ईसा पूर्व, यानी BC बोलते हैं इसको, ठीक है। ईसवी और ईसा पूर्व तो पता होगा, वो ये वाली ईसा मसीह वाली पिक देखी होगी। क्या सर जन्म से पहले क्या थी? ईसा पूर्व। और जन्म के बाद जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2021 क्या आ गई बेटा? क्या सर ईसवी आ गई। तो इसका राइट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक आयोजित किए गए तो ईसा पूर्व 776 इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। चलिए भाई हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेवा सुरक्षा सहयोग लिखा मिलता है हर जगह लोगों, ये जो रोज बेटा रैली पुलिस वाले सारी चीज है, तो सीधा सीधा क्या लिखा मिलता है? सेवा सुरक्षा सहयोग। और ये कौन सी पुलिस का मोटो है? क्या सर ये हरियाणा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? डी। ये तो शायद ही किसी बच्चे का गलत होना चाहिए कि सेवा सुरक्षा सहयोग हमारा पुलिस का मोटो है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिया, हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भारत का पहला अनाज ATM, ये ना एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे ना हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज करवा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी करवाया हुआ है, मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है कि अनाज ATM बैंक। तो राइट आंसर सबका गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा, यानी सी
सी इज द राइट आंसर है। अनाज बैंक है, गेहूं बैंक है, ये सारी की सारी बातें करवाई हुई है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कि बच्चे इस क्वेश्चन को, जिक्के में कम से कम हरियाणा जिक्के के मेरे हिसाब से 25 के करीब क्वेश्चन है और 25 में से शायद ही किसी बच्चे के क्वेश्चन गलत होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। कौन सा? क्या सर? गुरुग्राम हरियाणा। चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, एक 89 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या सर हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर, बहुत फेमस करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एयर केयर आंसर होगा जी इसका गुरुग्राम सी। किसी भी टीचर की, मैं नहीं कहता मेरी, किसी भी टीचर की करंट अफेयर पढ़ो, कहीं से पढ़ो, सबका ये आंसर, जिस बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ी है उसका राइट आंसर है। चाहे किसी भी टीचर की किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने खुद, चाहे सीएमओ ट्विटर हैंडल से या सीएमओ फेसबुक पेज से पढ़ा है, तो ये बात बिल्कुल लिखी हुई थी। कौन सा आंसर है? गुरुग्राम। चलिए भाई, हाँ ये एक है, इसके और पीछे कहाँ गए, और क्वेश्चन कहाँ गए इसके? 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता था, हमारी जो पॉलिटी के मैडम है जो पढ़ाते हैं उन्होंने मेरे को बताया था, मैंने पूछा था, तो इसका राइट आंसर है जी बी, 415 इज द राइट आंसर। कितना राइट आंसर है? 415 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब ऊपर जान दूं? लो जी फिर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, भारत की विदेश मंत्री वाला कर दिया ना, पैरा ओलंपिक वाला कर दिया, एक वाला ये कर दिया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ। हाँ जी, 31 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना सराहन पहाड़ी, टिकड़ी पहाड़ी, तोसाम पहाड़ी, राइट आंसर डी होगा। फटाफट से आंसर करिए इसका, राइट आंसर डी, डी इज द एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के, हाँ ये तो सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, जिस भी बच्चे ने किसी भी टीचर से कहीं से भी अगर गुरुद्वारे पढ़े हैं तो गुरुद्वारों में से पक्का आंसर क्या है? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थल नाडा साहिब है? जब आप कभी भी, अगर आप में से कोई शिमला सामला साइड गया है ना, तो हम जाते हैं तो क्या है कि सर गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित कहाँ है? पंचकुला में। अपने जब भी पेपर हो ना बेटा, हरियाणा पुलिस के डीवी या कुछ भी हो, हरियाणा में सिर्फ एक चीज़ होता है, का नाम गुरुद्वारा है। ठीक है, हाँ, तो गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ है? पंचकुला में। शायद ही किसी बच्चे का ये आंसर गलत होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। चलिए भाई, हाँ जी, हरियाणा पुलिस का मुखिया, ये भी सबको पता होना चाहिए, हर क्लास में करवाते हैं जब भी, अगर यूट्यूब पे भी वीडियो रखी हुई है बहुत सी, क्या है कि सर हरियाणा पुलिस का मुखिया, सबको पता है कि सर हरियाणा पुलिस का मुखिया ऑप्शन के हिसाब से विदेश मंत्री हो ही नहीं सकता, शिक्षा मंत्री मुखिया क्यों होगा भाई, और स्वास्थ्य और कल्याण तो क्या है? गृह मंत्री। राइट आंसर क्या आएगा बेटा? गृह मंत्री इज द एक्यूरेट आंसर। वर्तमान में कोई बता सकता है गृह मंत्री कौन है? रोबिन, गृह मंत्री कौन है, बता सकता है कोई? अनिल विज, दाढ़ी वाले बाबा, हाँ अनिल विज, सबको पता होना चाहिए। क्या पता अगले पेपर में, अगली शिफ्ट में ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि सर हरियाणा का गृह मंत्रालय किसके पास है? तो जी अनिल विज के पास है, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, हाँ एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना PVDPS, सीधा सीधा सर्च करोगे हर जगह, सब करंट अफेयर वाले टीचर का बताया हुआ मिलेगा कि सर PVDPS के बारे में क्या है? उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल है जो 75 साल से ज़्यादा आयु के हैं, जो बहुत समय से खड़े हैं। जैसे अपने पुराने गांव में वो बहुत मिल जाएंगे बेटा, जैसे पीपल के पेड़ सब जगह मिलेंगे, सबसे पुराना बरगद का पेड़ बहुत मिलेगा, बहुत सालों पुराने जोड़ कर पाओगे बेटा, अपने गाँव के जो जोड़ हुए बड़े पाए रहे हैं। तो क्या है कि 75 उत्पादन करने, प्रदूषण कम करने, छाया प्रदान, जीवन भर मानवता की सेवा की है। ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके, यानी किसी भी गांव में बेटा तारा मंदिर कर पीपल के बरगद के पेड़ है जो पुराने, तो सरकार उनकी पहचान करेगी और किसी आदमी को उनका काम सौंपेगी। तो इसमें पूछा हुआ है क्या सही है, तो इस हिसाब से जो आंसर है वो आपका है सी, ए भी सही है और दोनों, यानी ये भी राइट है ये भी राइट है, तो दोनों का इसका राइट आंसर क्या है? कैसा राइट आंसर सी है। सी में क्या दिया हुआ है कि एक और दोनों कथन सही है। चलिए भाई, हाँ ये है
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है शायद, मेरे को नहीं आता, पर मैडम ने बताया था इसलिए मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको। क्या पूछा हुआ है कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार मानकीकृत दूध के संबंधों में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। मेरे को नहीं आता था, हमारे मैडम थे, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि वो शामिल नहीं हो सके तो मैंने बताया था कि दूध में मानक वसा न्यूनतम 4.5% होनी चाहिए और वसा रहित ठोस न्यूनतम 8.5 होने चाहिए। और ऐसा आंसर, राइट आंसर क्या होता है, कि सही इज द एक्यूरेट आंसर। जिस बच्चे ने इसका आंसर सी लगाया है उनका सबका ठीक मिलेगा सी आंसर। चलिए भाई, हाँ एक ये भी पूछा हुआ था, ये स्टैट जीके बोल दो या कैसे भी, कि प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है, वेलाल कहा जाता है। एक्चुअल में तो नाम क्या होता है, इसमें आंसर है सी। राइट आंसर इसका क्या है, क्या सर सी आंसर है। कहा तो वेलाल जाता है, क्या कहा जाता है, वेलाल, लेकिन क्या लिखा हुआ है, वेलर लिखा हुआ है। तो वेलर इज द एक्यूरेट आंसर, सी है, होता है एक्चुअल में वेलाल है। ठीक है, चलिए भाई, हाँ 70 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, फूड माइन पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्य को फूड माइन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उसका आंसर भी हरियाणा को कहा जाता है। अब इसका राइट आंसर है, और मेरे हिसाब से किस हिसाब से दिया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा है, कैसे, सर खाद्यान्न खान कैसे कहा जाता है, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में सब प्रकार के बहुत सारी फसल होती हैं, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है इस आंसर को उन्होंने माना है गेहूं के हिसाब से। किस हिसाब से माना है, गेहूं, क्योंकि बेटा भारत की 12% गेहूं का उत्पादन अकेला कौन करता है, हरियाणा करता है। ठीक है, तो हाँ चावल इतना ज्यादा नहीं होता रोबिन, लेकिन हरियाणा में अगर पूछे ना गेहूं की दृष्टि से सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है, तो गेहूं होती है। जहां तक मेरे को लगता है कि फूड माइन किस हिसाब से कहा गया है, गेहूं, क्योंकि 12% होती है, चावल भी होता है, दोनों खाद्यान्न फसल होती है, लेकिन इसका आंसर क्या है, हरियाणा, आपको याद रखना है। जहां तक मेरे को लगता है ऐसे पूछा गया कि भारत की 12% गेहूं का उत्पादन, छोटा सा हरियाणा है बेटा, मैप पे बिल्कुल टोकरी जैसा, और 12% बम्पर पैदावार करता है, और जहां तक मुझे पता है इसी हिसाब से फूड माइन कहा गया है, बाकी आंसर हरियाणा है। चलिए भाई, हाँ 169 ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि सर बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है क्या है, कार्यालय में रुकने रहने के लिए प्रावधान नहीं है, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। हाँ जी, सी इसका राइट आंसर है। जिस भी बच्चे ने, इसका मतलब क्या है बेटा, पॉलिटी में से क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे वाली शिफ्ट के लिए मोटा मोटा थोड़ा पॉलिटी सब पढ़ के जाएंगे। हरियाणा जीके के जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उन्हीं टॉपिकों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आप तो आगे वाली शिफ्ट में आ जाए। तो सी इज द एक्यूरेट आंसर है कि सर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है। चलिए भाई, हाँ जी 68 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 68 में क्या हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व मंत्री अरुण जेटली के नाम पे, तो अरुण जेटली के नाम पे क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद, सीधा सीधा सर्च करके देख सकते हो NIMF, और ये राइट आंसर क्या है, फरीदाबाद, यानी ए इज द एक्यूरेट आंसर। 68 कम से कम 25 क्वेश्चन पूछे हुए हरियाणा जीके के, और जिस बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना, सबके ठीक होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। चलिए भाई, प्रसिद्ध व्यक्ति, हाँ ये तो सबको पता ही होना चाहिए, पीछे मैंने हर क्लास में बोलता हूं सब बच्चों को, जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं या ऑनलाइन, कि बेटा प्रीवियस ईयर पढ़ के जाने, और प्रीवियस ईयर में से 10, 12, 15% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और ये सबको पता ही है कि 66 प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन, तो नेकचंद इज द राइट आंसर, बी इज द एक्यूरेट आंसर है। चलिए भाई, हाँ जी सन्नो देवी, सुनना ध्यान से कि हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतरित कार्य करने के लिए महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर महिला सशक्तिकरण आएगा, न कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा, क्या सर सी आएगा। ये सन्नो देवी कौन है बेटा, क्या सर सन्नो देवी प्रथम हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष है भाई, प्रथम हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सन्नो देवी है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता है, क्या आप तब पूछ ले, तो वर्तमान में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सीट से निर्वाचित है। चलिए भाई, हाँ अवार्ड भी पूछ सकता है। 59 भाई, कि सर हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन, तो हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन है अंबाड़ा। ठीक है, अंबाड़ा क्या है, राइट आंसर है।
3 तो है मधुबन में, मधुबन कहाँ है बेटा? करनाल। एक है हिसार में और एक है अंबाड़ा में। एक क्या है? अंबाड़ा। तो 5 बटालियन है, सशस्त्र बटालियन। तो इस हिसाब से ऑप्शन में रोहतक, सोनीपत, भिवानी, अंबाड़ा दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या है? अंबाड़ा। हाँ जी, 58 हर जगह करते हैं, जब भी क्लास में भी करवाया हुआ है। जब भी मैं बच्चों को क्लास में क्या करवाता हूँ कि सर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हरियाणा की जलवायु, और जलवायु के साथ एक टॉपिक करते हैं बेटा हरियाणा की वर्षा। और हरियाणा की वर्षा में यानी हरियाणा का, ये तो ना अभी भी पूछा हुआ था पीछे, अगर किसी बच्चे ने स्टाफ नर्स वाले मेडिकल वाले पेपर चल रहे थे ना, उसमें भी पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था? कि सर छिछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? कि सर चेरापूंजी। इन बातों का मतलब समझते हो क्या? चेरापूंजी क्या है? एक्चुअल में तो ना इसको अब चेरापूंजी नहीं बोलना चाहिए, इसको मानसिनरम बोलना चाहिए। पता है कैसे? पहले के आंकड़े हैं पुराने। चेरापूंजी एक जगह है मेघालय में। पहले भारत की सबसे, भारतीय नहीं पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। और चेरापूंजी में होती थी 1040 सेंटीमीटर, 1040 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। क्या होती थी? 1040। अब सबसे ज्यादा कहाँ होती है बेटा? अब मानसिनरम में होती है। तो इस हिसाब से कहना तो इसको क्या कीजिए, क्योंकि मानसिनरम में 1141 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, कहना तो इस हिसाब से कीजिए कि छिछरौली को हरियाणा का मानसिनरम बोलते हैं। लेकिन प्राचीन समय से क्या चला आ रहा है, क्योंकि पहले वर्षा चेरापूंजी में होती थी। अब इसको अगर कहो कि सही करो ना, पर HSSC पूछ रहा है, अब इसको चेरापूंजी नहीं बोल सकते, ये ज्योग्राफिकल सब नेम होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं, क्या कह दूं कि सर भारत का पेरिस, आप कहोगे जी जयपुर। मैं कह दूं भारत का स्विट्जरलैंड, आप कहोगे जी जम्मू कश्मीर। लेकिन बेटा पेरिस और स्विट्जरलैंड तो यूरोप महाद्वीप में है। इनका मतलब क्या होता है? पेरिस जैसी विशेषता भारत के जयपुर में है और स्विट्जरलैंड जैसी विशेषता कहाँ है? कि जम्मू कश्मीर में। तो हरियाणा का चेरापूंजी, तो हरियाणा का छिछरौली, दोनों बातें याद रखनी है। पेपर में आपको ठीक करनी थी और सबने ठीक भी की होगी। हाँ जी, 57 लगातार क्वेश्चन पूछे हरियाणा जीके के, बहुत आसान क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस वर्ष खालिस्तान 1 नवंबर 1966 भाई। राइट आंसर क्या है? डी, यानी 1 नवंबर 1966। डी इज द एक्यूरेट आंसर। इसमें क्या आंसर आएगा? डी आपका राइट आंसर है। चलिए भाई, हाँ जी 23 क्वेश्चन नंबर 23 है कि शुष्क जलवायु क्षेत्र, हम शुष्क जलवायु में हैं, ठीक है। क्या सर शुष्क जलवायु क्षेत्र जैसे पंजाब और हरियाणा में अत्यंत सिंचाई से मृदा की ऊपरी परत लवण, लवण क्या कह रहे बेटा अपनी देसी भाषा में? लूणी। वह सफेद चादर सी आ जाए ना, ट्यूबवेल का पानी लाइट है खेत में, अपन ट्यूबवेल का पानी लगाए बाद में कच्ची नाली हो जाए ना बेटा, तो सफेद सफेद लूणी सी चादर दिखाई दे है, तो वो क्या है? ऐसे मामलों में मृदा की लवणता समस्या को हल करने के लिए किसान निम्नलिखित से कौन से किसकी लवण को शामिल करने की सलाह दी जाती है? तो सबको पता होना चाहिए कि सर जिप्सम इज द एक्यूरेट आंसर। सी आंसर है क्या? क्या सर जिप्सम, जिप्सम एक्यूरेट आंसर है, सबको पता होना चाहिए। चलिए भाई, हाँ जी, एक क्वेश्चन कोविड का पूछा हुआ है भाई, कोरोना काल का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना, संजीवनी का मतलब क्या होता है? सीधी किसी को जीवन दान देना है, सीधी सी बात। रामायण देख लीजिए कि लक्ष्मण भाई साहब मर गया, बेरानी क्या होया, और वो ले आए, के ले आए बेटा? पाठ ठाले, वो संजीवनी बुंटी ना वे पे। हाँ, तो संजीवनी में क्या है कि सर राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 का टीका प्रदान करना, यही राइट आंसर है। आंसर नंबर 1 इसका क्या है बेटा? बिल्कुल ठीक है, चाहे गांव वाले हो और चाहे कौन से हो, शहर वाले हो। चलिए भाई, तो संजीवनी परियोजना, हाँ जी, पॉलिटी का क्वेश्चन है। खालिस्तान से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, तो 7 वर्ष इज द एक्यूरेट आंसर है। यानी कितने वर्ष बेटा? 7 वर्ष। ए इसका राइट आंसर है। चलिए भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है कि सर कालेसर वन से हरियाणा की नदी, और सबको पता है यमुना नदी राइट आंसर है। अगर बेटा कालेसर ना आए तो क्या लिखा आएगा? कि सर ताजेवाड़ा लिखा आ सकता है। ताजेवाड़ा कहाँ है? हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? ताजेवाड़ा। और कालेसर के वन के बिल्कुल बीचों बीच एक नदी निकलती है जिसका नाम यमुना नदी है। और वो इस यमुना नदी को पढ़ के जाना भाई, यमुना नदी को आगे वाले पेपर के लिए पढ़ के जाना कि सर ये हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा के साथ बहती है, सारी की सारी बातें कि ताजेवाड़ा कलेसर से प्रवेश करती है, हसनपुर पलवल से यूपी में चली जाती है, सारी बातें सोनीपत पानीपत करनाल सब बातें पढ़ के जाना है इसकी, ठीक है। किसकी बेटा? यमुना नदी की। एकमात्र परमानेंट रिवर है, सदा नहीं रहा भाई, 12 मासी बहने वाली नदी का नाम पूछ सकता है, पढ़ के जाना अगले वाले पेपर के लिए। बहुत फेमस क्वेश्चन भाई,
बहुत फेमस क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम है 1527 ईस्वी में खानवा। अगर किसी बच्चे ने सुना है ना, पढ़ा है, इब्राहिम लोदी एक आदमी का नाम सुनेंगे क्या सर? इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम होता था दौलता खान लोदी, और दौलता खान लोदी और एक बेटा खानवा का शासक होता था राणा सांगा। कहते हैं इब्राहिम लोदी इनसे हारने वाला नहीं था, इन्होंने ही बाबर को बुलाया था, और तभी तो क्या स्टार्ट हुआ था, मुगल काल। राणा सांगा ने तो क्या कहा था कि दिल्ली सल्तनत वाला इलाका मुझे दे देना, और बेटा दौलता खान लोदी ने क्या कहा था कि सर जो मुल्तान की साइड का इलाका है वो मुझे दे देना। तो उनके बुलावे पे ऐसा सुना गया है कि दौलता खान लोदी और खानवा के शासक राणा सांगा के निमंत्रण पर ही बाबर ने किस पे, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया था। और ये क्या है, हसन खान मेवाती इज द राइट आंसर है। एक बात और सुनना, खानवा का शासक नहीं था हसन खान मेवाती, खानवा के शासक का नाम तो राणा सांगा था। क्या नाम था? राणा सांगा। अगर किसी बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन में पढ़ा है, मैं हर बार कराता हूँ, दिल्ली सल्तनत, कल ऑनलाइन में भी करवाया था जो हमारा बैच चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में क्या आता है बेटा? क्या सर, सॉरी, दिल्ली सल्तनत के बाद हाँ क्या तैमूर लंग नाम सुना है? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण करने के बाद हरियाणा का शासन टूटकर बिखर गया था। 3 छोटी छोटी रियासतें बची थी। एक रियासत का नाम था ताउडू, आज की जगह मेवात, एक का नाम है फर्रुखनगर, आज की जगह गुरुग्राम, और एक का बेटा मंडार रियासत के थड़े। तो हसन खान मेवाती, दलेल खान और मोहन सिंह मंडार, कल ही करवाई थी सारी बातें। तो बेटा हसन खान मेवाती ये कहाँ का था? ये मेवात रियासत का शासक था भाई। मेवात रियासत का शासक कौन था? कि सर मेवात रियासत का शासक था। ध्यान से सुनना, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। कि सर हसन खान मेवाती जैसे ही 1526 में बाबर जीता था तो बाबर ने उनका जीता हुआ क्षेत्र देने से मना कर दिया। तो बेटा बाबर के विजय अभियान को रोकने के लिए खानवा नामक स्थान पे 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने आक्रमण कर दिया, और राणा सांगा का साथ दिया था उस आदमी का नाम क्या था? हसन खान मेवाती। और इस युद्ध में साथ देते हुए कौन मारा गया था? हसन खान मेवाती मारा गया था। सबको पता होना चाहिए। अगली बात चलिए। हाँ जी, 53 आसान क्वेश्चन है कि सर श्याम सतई खालिस्तान की रचना है तुलसीराम शर्मा भिवानी वाले की। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसका क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। और ये कहाँ का है बेटा? सर ये भिवानी का है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन सुनिए। हाँ, 52 का सबको, ये तो सबको ही पता है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो कब है? फरवरी 22 जनवरी 2015 पानीपत उड्डा गार्डन से, क्या उड्डा ग्राउंड से। ठीक है जी, राइट आंसर है 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पानीपत से हुई थी। सबको पता ही है, इसमें कोई वो था ही नहीं। कितनी बार ही पढ़ा हुआ है। पहली योजनाएं अगर हमने पढ़नी स्टार्ट की थी ना तो इसी से स्टार्ट की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो भाई, ये तो सबको पता ही होगा, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है। हाँ जी, स्पेशल चुना गया था कि सर महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091 इज द एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बस में लिखा हुआ है। रॉबिन ने कहा कि बिल्कुल बस में लिखा होता है बेटा, जब बस में चढ़ा कि महिला हेल्पलाइन नंबर है ना लिखा हुआ है। ये भी सबको करवाया है भाई। अगर किसी बच्चे ने मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा है ना, ये सबको करवाया हुआ है कि हड़प्पा के शहरों की सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? कि सर सावधानीपूर्वक नियोजित सड़कें। बिल्कुल नियोजित सड़कें भी थी कि सर नियोजित सड़कों का मतलब क्या होता है? शतरंज के समान, कि उस नगर की सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटे। और सावधानीपूर्वक नियोजित कृषि, नियोजित कृषि नहीं थी, प्लान के तहत नहीं थी। सावधानीपूर्वक नियोजित इमारतें भी नहीं थी। सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी, राइट आंसर है सी। ऐसा माना गया है कि सर हड़प्पा सभ्यता के दौरान जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। अगर गांव से हो ना, अपने गांव में गांव की सड़क बीच में से ऊंची मिलेगी और लास्ट में सारे किनारे पे क्या मिलेगी बेटा? नालियां मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा आप में से राजस्थान की तरफ गया हो ना कभी, तो ऐसा उल्टा शेप मिलता है, किनारे उसके ऊपर मिलते हैं और जल निकासी की व्यवस्था बीच में होती है। और यही बात हड़प्पा सभ्यता के दौरान थी। यानी सावधानीपूर्वक जल नियोजित, इसको बोलते हैं जल निकासी की उत्तम व्यवस्था कहाँ थी? हड़प्पा सभ्यता के दौरान थी। चलिए भाई, हाँ 39 भाई, केरोसिन मुक्त राज्य, तो केरोसिन मुक्त राज्य हरियाणा भी है और पंजाब भी है। ए आंसर आएगा, बी और सी दोनों। तो हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश भी क्या है? किसको ऊपर करूं? एक क्वेश्चन रहेगा बीच में, कोई ना, चल देख लेंगे, कोई बात नहीं। कि पेट्रोलियम पर संसदीय समिति यानी हालिया पर केरोसिन मुक्त है, तो पंजाब हरियाणा दोनों ही है, याद रखना है। कौन सा रहेगा ऊपर? यो रहेगा क्या? अच्छा, ठीक है।
सर श्री तरलोचन सिंह को क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से, तो पब्लिक अफेयर के लिए, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। तो राइट आंसर क्या है, सी, पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है। चलिए ये हो गया था ना, हाँ जी ये हो गया था, हाँ जी। आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या सर भारतीय पुलिस में उच्चतम पद जब भी करवाते हैं हर बार, क्या हरियाणा में कितनी रेंज है? क्या सर हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, कितने मंडल है? 6 मंडल है, और कितनी 3 पुलिस कमिश्नरी है, 2 पुलिस जिले हैं, सबको पता होना चाहिए। और भारतीय में इसको क्या बोलते हैं, महानिदेशक, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? प्रशांत किशोर अग्रवाल। वर्तमान में कौन है? प्रशांत किशोर अग्रवाल, पिक्की अग्रवाल बोलते हैं भाई, प्रशांत किशोर अग्रवाल। पिक्की अग्रवाल कौन है? हरियाणा के वर्तमान में DGP है। तो राइट आंसर क्या है? ए इज द एक्यूरेट आंसर है, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पंचकुला। ठीक है, देखते हैं भाई कोई और है क्या, जीके का बचा हुआ क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है भाई। क्या है इसमें दिया हुआ है कि कौन सा कथन भारत के चुनाव कार्यों में सत्य है? तो मतदाता सूची तैयार करने का भी, चुनाव समय समय तय नहीं करने का भी, राजनीतिक दलों को मान्यता भी यही देता है कि कौन सी राजनीति बनेगी कि नहीं बनेगी। HCS में आया हुआ था, हाँ जरूर आया होगा, मैंने देखा नहीं बेटा, HCS में आया होगा भाई, जरूर आया होगा। संपूर्ण देश में चुनाव को विलंबित या चुनाव कराना या चुनाव रद्द कराना किसका है? तो उपरोक्त सभी इज द एक्यूरेट आंसर। बोल रहे हैं कि HCS में आया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर आया हुआ जरूर आया होगा। डी इज द एक्यूरेट आंसर। बस भाई, तो जीके का जो पोर्शन है वो खत्म होता है। क्या चीज़ बची हुई है सर अभी? साइंस बचा हुआ है, कंप्यूटर भी बचा हुआ है। फटाफट करवाओ जी, और फटाफट कितने करवाओ यार। चलो भाई, हाँ जी हो गया। अभी साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन है, सिर्फ कंप्यूटर। ठीक है जी, चलो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, मनोज सर करवाएंगे। दूसरा कहाँ है पेन? एक और पेन भी देना। हाँ जी, अब हम सोल्व करते हैं जो आपके कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं, दिए गए थे जो एग्जामिनेशन में। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस अलग भी निकाले हैं क्या विक्रम? 10 हैं क्वेश्चन यार कंप्यूटर के, नहीं मिले 10। चलो हम इसमें से ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम बताते रहना, एक बार सामने आ जाए तो। 10 हैं कंप्यूटर के। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, एक ये 79 क्वेश्चन मेरे ख्याल से रह गया था उस टाइम पे मैथ्स का हमारा, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। देखो क्या कहता है कि एक बर्तन में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग क्या है भाई? सिरप है। ठीक है, 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप। उसके बाद कहता है कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा जो है वो क्या रह जाए? सिरप रह जाए। ठीक है भाई, तो इसके लिए मैंने आपको परसेंटेज का मेथड बताया था, वो सबसे बेस्ट मेथड आप लोगों का वही रहता है। क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि आप पहले ना पानी का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 3/8। 3/8 कैसे? क्योंकि 3 भाग पानी है और 5 भाग जो है वो क्या है? सिरप है। तो 3/8 का मतलब कितना हो गया? 37.5%। ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग में जल कितना था? 37.5%। उसके बाद आप उसमें ना पानी ही पानी मिला रहे हो, तो यानी कि जब पानी ही पानी मिला रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो 100% पानी जो है वो उसके अंदर होता है। तो भाई 37.5% और 100% दोनों में मिला के क्या कहता है? मिश्रण में आधा पानी और आधा जो है वो क्या रह जाए? सिरप रह जाए। तो आधा पानी आधा सिरप, मतलब 50% पानी और 50% ही क्या होगी भाई? सिरप। तो पानी स्टार्टिंग में था 37.5%, समझ में आ गया? 37.5% क्यों निकाला? क्योंकि 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, तो 3/8। तो 3/8 का परसेंटेज फॉर्म जो है वो 37.5 होता है। और बाद में कितना हो गया भाई? 50%।
तो 100 में से 50 गया 50%, और 50 में से 37.5 गया 12.5%, यानी कि ये टोटल पार्ट है और ये रिप्लेस पार्ट है। तो हम ये कहते हैं कि 12.5 भाग बदले गए आउट ऑफ 50 में से। तो काटने के बाद कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 जो है वो 1/4 भाग जो है उसके क्या किए गए, रिप्लेस किए गए हैं, बदले गए हैं, ठीक है, मिश्रण के। तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा जी। बिल्कुल हाँ, हिंदी और इंग्लिश के मास्टर जो हैं उनको आज मौका नहीं मिला, आज वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80th क्वेश्चन 81, ठीक है। हाँ 81 क्वेश्चन देखो। 81 क्वेश्चन है, को एक वेबसाइट और इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन जो है वो क्या होते हैं, आपके संगठित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस जो है इसका क्या आएगा, हमारा आंसर रहेगा, क्या रहेगा, यूजर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट रहेगा। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। इनमें से कोई एक आएगा, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्टर और या फिर यूजर एक्सपीरियंस में से, ठीक है। आगे देखिए 83rd में क्या कहता है कि नियमों का एक समूह है, ठीक है, जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो भाई ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, और सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोकॉल जो है वो हम लोग कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे, ठीक है। तो 83rd क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा क्या रहेगा भाई, सी जो है वो हमारा रहेगा। चलिए भाई 33rd क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में जो आपकी प्रोसेसर की जो गति है उसको जो है गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। 1 गीगाहर्ट्ज, जैसे जो प्रोसेसर आते हैं, जैसे हमारे एंड्रॉयड वर्जन्स भी आते हैं, वो भी इतने गीगाहर्ट्ज का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है वो हमारी किस में मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, गीगाहर्ट्ज रहेगा, ठीक है। और बाकी जो हैं जैसे ये फ्रीक्वेंसीज की हैं, जैसे मेगाहर्ट्ज हो गए, तो ये फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है उसको नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, गीगाहर्ट्ज का बच्चों क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या रहेगा, गीगाहर्ट्ज रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता देना भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन कहीं मेरे से निकल जाए। ये इसका नहीं है, किस कौन सा, हाँ देखो क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो अवांछित सॉफ्टवेयर है क्या कहता है, यानी कि कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है भाई। तो जैसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना भी क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। जैसे कई बार आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो बीच में क्या आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं। तो वो एरर्स क्या होते हैं, वैसे तो उनको क्या बोलते हैं, बग्स भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसे वायरसेस, इनको या तो क्या कहा जाएगा, कंप्यूटर वायरस कहा जाएगा, या फिर इसकी लैंग्वेज में हम इसको क्या कह सकते हैं, मालवेयर भी जो है इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। जैसे कि जब भी आप किसी पीसी के अंदर पेन ड्राइव लगाते हो तो एक आपका पॉपअप दिखाई देता है कि मालवेयर डिटेक्टेड, तो वो क्या होता है, आपका मालवेयर जो है वो आपका होता है। तो ये क्या होता है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी बिना परमिशन के ही क्या कर जाता है, कंप्यूटर में क्या कर जाता है, आपका एंटर कर जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मालवेयर कहेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार देखो 43rd क्वेश्चन कहता है वेब पेज फाइलों को डैश फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। तो देखो
HTML और HTML फाइल जो हैं, जब भी आप लोग वेब पेज की जो फाइल्स खोलते हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो HTML या फिर HTM डॉट जो है, ये आप लोगों के क्या होते हैं, इनके फाइल एक्सटेंशन जो है वो क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं। जैसे JPEG, ये क्या होता है, हमारी कोई भी जो इमेज है, इमेज का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। डॉक जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके लिए डॉक जो है वो आपका क्या है, फाइल एक्सटेंशन जो है यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी फाइल नेम देते हैं तो फाइल नेम के पीछे डॉट लगा के HTML लगा होता है, तो वेब पेजेस जो हैं वो सारे के सारे HTML की फॉर्म में जो है वो भाई होते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने हो गए कंप्यूटर के क्वेश्चन? हाँ, देखो क्या कहता है, सूचना का एक क्या है, रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित होते हैं और अक्सर साइट के मेजबान कंपनियां इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP से क्या है, पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, सर्वर लॉग जो है वो इसका क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सर्वर लॉग भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 27। देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डिलीट की गई। देखो दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी में क्या आ गया आपका, रैम और कैशे मेमोरी, ये सारी की सारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे अब हमारी हार्ड ड्राइव होगी, पेन ड्राइव्स हो गई या ऑक्सिलरी मेमोरीज जो हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आती है। उसके बाद उसके अंदर कई बार ना डाटा क्या है, वायरस की वजह से या किसी और वजह से करप्ट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो है उस डाटा को क्या करना, पुनः प्राप्त करना, यानी कि जो डाटा डिलीट हो गया या करप्ट हो गया उसको दोबारा से लेके आना। उसके लिए क्या हम यूज कर देते हैं, डाटा रिकवरी जो है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई बार कोई चीज हमारे गलती से क्या लग जाती है, डिलीट लग जाती है, तो भाई वहां पर भी हम डाटा रिकवरी करके उस चीज को क्या है, पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चों, डाटा रिकवरी जो है वो इसका आंसर रहेगा जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से कौन सा, अच्छा 4 नंबर हुआ नहीं था क्या? देखो 4 नंबर हुआ नहीं था उस टाइम, मैथ के टाइम पे आगे नहीं आया था, पता नहीं क्या हुआ। एक टोकरी में रखे हुए फूल जो हैं वो हर 1 मिनट में क्या हो जाते हैं, 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स जो है वो हो जाते हैं। और टोकरी जो है वो 1 घंटे में क्या हो जाती है, भर जाती है। टोकरी जो है वो क्या हो जाएगी, 1 घंटे में कंप्लीटली फिलअप हो जाएगी। कितने मिनट में टोकरी का 1/32 1/32th पार्ट जो है वो आप लोगों का क्या हो चुका था, भरा जा चुका था, ठीक है भाई। तो देखो ऐसे भरना पड़ेगा कि, और टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है। अब जो 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं बताओ भाई, 60। 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं, 60। तो अब ये मान के चलना पड़ेगा कि 59वें मिनट में ना वो क्या भर रखी थी, आधी भर रखी थी। तो आधी 59वें मिनट, और हर मिनट के बाद क्या होता है, डबल होता है। तो 59वें मिनट में आधी थी तो 60वें मिनट में क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो 59वें मिनट में आधी थी तो उससे पहले जो 58वां मिनट आएगा उसमें तो 1/4 भाग नहीं होगा, क्योंकि 1/4 का डबल होगा। तो 1/4 का डबल कितना होता है, 1/2। फिर जो 57वां मिनट होगा उसमें जो है वो 1/8 भाग भरा होगा, क्योंकि 1/8 का डबल कितना होता है, 1/4। फिर भाई जो 56वां मिनट होगा उसमें 1/16 भाग भरा होगा, क्योंकि 1/16 का डबल क्या होता है, 1/8। तो 1/16 जो है उससे पहले जो 55वां मिनट है, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 1/32। तो 1/32 भाग जो है वो 55 मिनट्स यानी कि 55 मिनट में भरा जाएगा। लॉजिकल इसको रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम लोग मान सकते हैं। तो यानी कि 1/32 भाग जो है वो आपका 55 मिनट्स यानी कि 55 मिनट में भरा जाएगा। हाँ, अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन आ जाता है तो ये जो है क्वेश्चन आपका कभी कभार जीपी के चैप्टर में से भी फॉर्म हो जाता है। जीपी के चैप्टर में से भी ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ये चीजें क्या करती हैं बच्चों, वेरी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा, ठीक है, जो हमारा
पीसी का वीडियो सिस्टम होता है उसके द्वारा जो उपयोग की जाने वाली जो मेमोरी है उसको क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैश मेमोरी जो है वो हम लोग कहते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारा? फ्लैश मेमोरी जो है वो रहेगा। ठीक है भाई। तो कई बच्चे इसको ये लगेगा कि वीडियो सिस्टम है तो वीडियो सिस्टम के लिए ना वीडियो मेमोरी जो है वो आना चाहिए क्योंकि वीडियो से मिलता जुलता, लेकिन वीडियो मेमोरी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? फ्लैश मेमोरी जो है वो क्या करेगी? यूज़ करेगी भाई। ठीक है। तो वीडियो मेमोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कैशे मेमोरी क्या होती है? जो CPU और रैम के बीच में समन्वय का कार्य करती है। और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो हमारी क्या होती है? कैशे मेमोरी। कोई पूछ ले सबसे तेज मेमोरी क्या है तो आपका आंसर क्या रहेगा? कैशे मेमोरी। वैसे इससे भी तेज जो है वो हमारे क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन उसको मेमोरी में काउंट नहीं करते। मेमोरी के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी होती है। हाँ, लेकिन वर्चुअल मेमोरी की अगर हम बात करें, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? कई बार जो कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल खोल लेते हैं और रैम जो है उसकी मेमोरी क्या होती है? छोटी होती है, तो वो हार्ड डिस्क में क्या एक स्पेस क्रिएट कर लेती है। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। लेकिन वीडियो को सिस्टम उपयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लैश मेमोरी जो है वो बच्चों हम कहेंगे भाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। बस 10 के 10 हो गए कंप्यूटर के? अच्छा 9 थे क्या? चलिए भाई, किसी कारणवश जो है वो हमारे साइंस के टीचर जो हैं वो नहीं पहुंच पाए कुछ इमरजेंसी की वजह से, तो जो साइंस का पार्ट है वो हमें स्किप करना पड़ेगा। कल जो है ऑनलाइन क्लास जो होगी मंडे को, उसमें साइंस का पार्ट जो है आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। तो आज जो है पेपर का सोल्यूशन इतना ही होगा। मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, हरियाणा जी के और बाकी जो GS का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। साइंस के 6 से 7 क्वेश्चंस हैं वो आपके रह गए। कंप्यूटर भी सारा का सारा आपका क्या हो चुका है? सोल्व हो चुका है भाई। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं, जो सेकंड मॉर्निंग का पेपर होगा उसके सॉल्यूशन के साथ। बताइए सभी आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन। बाद में भी वीडियो देख सकते हैं और PDF जो है वो आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या तो KTDT का टेलीग्राम चैनल या फिर आप कैरियर बूस्टर का जो टेलीग्राम चैनल है वो आप क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से PDF जो है ले सकते हैं भाई। ठीक है। हाँ, और कल का जिनका एग्ज़ाम है उन बच्चों को सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, पूरी कैरियर बूस्टर टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई। हाँ, और जो पेपर का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल जो है वो बना हुआ है। अगर हम मान के चलें कि किसी बच्चे का अगर फाइनल सिलेक्शन यहाँ देखा जाए या फिर फर्स्ट लिस्ट में नाम जो आए, अगर जिस बच्चे का स्कोर जो है, वैसे प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस बच्चे का जो पोर्शन है यानी कि 70 या फिर 65 से 70 क्वेश्चंस तक अगर आपका कुछ बन रहा है तो ये मान के चलिए ये सबसे सेफेस्ट स्कोर जो है इस पेपर के हिसाब से जो रहेगा, जहाँ तक हमने एनालिसिस जो है ये किया है। हाँ, कई बच्चे ये मान रहे हैं कि सर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 50 से ऊपर नहीं जाएगी, 60 से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सभी के बच्चों के क्या है क्लियर है, जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छे से किया है। अच्छा, हरियाणा जी के जो है वो ईजी है, तो ये मान के चलिए 22 से 25 क्वेश्चन वहाँ भी सारे बच्चे क्या करेंगे? स्कोर करेंगे। तो ये मान के चलिए 65 से 70 अगर आपका है या फिर 70 प्लस जो है, तो आप बिल्कुल क्या माने इसको, बिल्कुल सेफ स्कोर जो है वो आप इसको क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, करेंगे। कल करवा देंगे इसको। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं कल के एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो कल मिलते हैं दोपहर में, जो कल मॉर्निंग का सॉल्यूशन होगा, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पेपर शाम को एक साथ सोल्व करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इधर उधर होंगे, तो शाम को बैठ के जो सभी बच्चे हैं आराम से अपने पेपर को मिला सकेंगे। या तो दोनों क्वेश्चन पेपर्स को शाम को एक साथ सोल्व करेंगे, या फिर जो है ये हम दोपहर वाला दोपहर को और शाम वाला शाम को सोल्व करेंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो